नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिक्स में आजकल फ्री बीज कल्चर देखने को मिलता है। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्कूटी फ्री, बसें फ्री, सिलेंडर फ्री। आजकल ये बड़ा डिबेट का मुद्दा बन गया है। एक तरफ लोग कहते हैं कि ये फ्री की चीजें बांटना बड़ी ही खराब चीज है। अगर ऐसे ही फ्री में चीजें बांटते गए तो देश की हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके जनता को फ्री की चीजें देना, इसमें गलत क्या है? तो कौन सही है यहाँ पर? क्या इम्पैक्ट पड़ता है फ्री सामान बांटने का देश के ऊपर, समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। रेवड़ी कल्चर, रेवड़ीज, वो रेवड़ी है। रेवड़ी कल्चर आखिर क्या है? मैं बताता हूँ आपको फ्री की रेवड़ी क्या होती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अपने दोस्तों के हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं। ये फ्री की रेवड़ी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। दोस्तों, सबसे पहले ये मुद्दा 2006 में मीडिया में उठा था। तमिलनाडु में एक पॉलिटिकल पार्टी है डीएमके। उन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड ऑफर निकाला। उन्होंने कहा हम जनता को फ्री कलर टीवी देंगे। 2011 में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप दिया जाएगा। कॉलेज का पहला साल खत्म करने के बाद फ्री मिक्सीज और फ्री ग्राइंडर्स दिए जाएंगे बीपीएल परिवारों के लिए। हर महीने 35 किलोग्राम चावल भी दिए जाएंगे। उस समय तमिलनाडु में जो इनके ऑपोजिशन में पार्टी थी AIADM, उन्होंने पहले तो इस चीज को क्रिटिसाइज किया, ये कहकर कि ये क्या पॉपुलिज्म है। लेकिन 2011 में वो भी सेम ही चीज करने लग गए। इनफैक्ट वो इस फ्री बी की लड़ाई को एक और ऊपर के लेवल तक ले गए। 2011 के अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने प्रॉमिस किया 20 किलो फ्री राइस दिया जाएगा राशन कार्ड होल्डर्स को। क्लास 11 से ही स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए जाएंगे। मिक्सर्स, ग्राइंडर्स दिए जाएंगे। फ्री बस पासेस दिए जाएंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए। और औरतों को लेट जयललिता ने प्रॉमिस किया कि वो 4 ग्राम गोल्ड देंगी मंगलसूत्र के लिए गरीब औरतों को। नॉर्थ के राज्यों की बात करी जाए तो साल 2006 में बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने स्कीम लॉन्च करी थी फ्री साइकिलें देने की SC/ST लड़कियों को। इसी स्कीम से इंस्पायर्ड होकर साल 2008 में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने भी सेम स्कीम लॉन्च करी। 10वीं क्लास की लड़कियों को फ्री साइकिलें दी जाएंगी। ये स्कीम कहा जाता है कि इतनी सक्सेसफुल हुई कि साल 2011 में वेस्ट बंगाल में CPI की सरकार ने भी इस स्कीम को लॉन्च किया। उस समय की ऑलमोस्ट सारी पार्टी ने इन चीजों से इंस्पिरेशन ली। JDU ने बाद में 2014 में फ्री सैनिटरी नैपकिन्स दिए लड़कियों को। लेकिन इन पॉलिसीज में एक बड़ा मोड़ आया साल 2013 के बाद, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती। उन्होंने फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री पानी, फ्री स्वास्थ्य जैसी स्कीम लॉन्च की। ये स्कीम्स इतनी पॉपुलर हुई कि कई स्टेट्स गवर्नमेंट ने, कई पॉलिटिकल पार्टी ने सेम चीजें ऑफर करी। 2016 में उड़ीसा की सरकार ने कहा कि वो फ्री ड्रिंकिंग वाटर देंगे अर्बन पुअर। पंजाब में कांग्रेस ने सेम चीजें प्रॉमिस करी इलेक्शन से पहले। बीजेपी ने गोवा में सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर स्कीम लॉन्च करी पिछले साल सितंबर में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किसान कर्ज माफ स्कीम लॉन्च की। लेकिन और डिटेल्स में जाने से पहले उस स्टेट पर वापस आते हैं जहां से ये फ्रीबीज अजीबोगरीब होनी शुरू हुई थी, तमिलनाडु। बात यह है कि 2013 में ये कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी, जब तमिलनाडु गवर्नमेंट के खिलाफ कंप्लेन करी गई। कंप्लेन में कहा गया है कि ये सरकार बेसिकली रिश्वत दे रही है जनता को। सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट डील करता है बाइब्रेरी टू आइदर इन्फ्लुएंस वोटर्स और फॉर इंडक्टिंग समवन टू कंटेस्ट और विड्रॉ फ्रॉम इलेक्शन। लेकिन इस केस को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी कि ये बाइब्रेरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया कि या तो एक एक्सपर्ट पैनल की फॉर्मेशन कर सकते हैं इस इशू को लेकर, या फिर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि इस इशू पर एक एक्सटेंसिव हियरिंग करने की जरूरत है, जो कि अभी होगी।
लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या ये फ्रीबीज सही हैं या गलत हैं। इस सवाल पर आने से पहले एक चीज वैसे क्लियर कर लेते हैं हम। फ्रीबीज एक ऐसी चीज है दोस्तों जो हर पॉलिटिकल पार्टी देती हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं फ्री की रेवड़ी बोलकर। तो आपको ऐसा लगता होगा कि बीजेपी ये सब नहीं करती, लेकिन इस गलतफहमी में मत पड़िए। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। 2018 में तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अम्मा स्कूटर्स स्कीम की इनॉग्रेशन की थी। I'm glad today to be able to launch one of our green projects, the Amma two-wheeler scheme. बीजेपी के मैनिफेस्टो में इसी साल स्कूटी प्रॉमिस करी गई थी रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत। हमने ये तय किया है हर कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटी को फ्री में स्कूटी उपलब्ध करवाने का काम। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने फ्री सिलेंडर्स प्रॉमिस किए हैं होली और दिवाली पर। फाइनेंशियल हेल्प प्रॉमिस करी है 1 लाख की शादी कराने के लिए गरीब लड़कियों को। किसानों को 5 साल के लिए फ्री बिजली प्रॉमिस करी है। 5 साल तक सारा बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देने। इसके अलावा बीजेपी पर काउंटर अटैक भी किया जाता है ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा, ये कहकर कि एक्चुअली में फ्री की रेवड़ी उन बड़े बड़े बिलियनियर्स और क्रॉनी कैपिटलिस्ट को दी जा रही है जिनके हजारों करोड़ों रुपए के लोन माफ कर दिए जाते हैं कुछ पॉलिटिकल चंदे के एक्सचेंज में। सरकारी पैसे से इन लोगों ने सुपर रिच लोगों के, अरबपति लोगों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ। ये चीज आम आदमी पार्टी ने कही थी और आरजेडी के स्पोक्स पर्सन ने कही थी और रिसेंटली सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी ने कहा था कि एक नया एयरक्राफ्ट खरीदना है, एक नई गाड़ी खरीदना है, एक नया घर खरीदना है, ये है एक्चुअली में फ्रीबीज जो प्रधानमंत्री अपने लिए करवा रहे हैं जनता के पैसे से, जबकि इन चीजों की जरूरत भी नहीं है। एनीवेज अपने सवाल पर आते हैं, फ्रीबीज सही हैं या गलत, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन और हेल्थ केयर। अब ये चीजें कुछ ज्यादा डिबेट का मुद्दा नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई एग्री करता है कि फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर देना एक नेसेसिटी है अगर देश में इनइक्वालिटी को मिटाना है। गरीब लोगों को मौका देना है कि वो सेम लेवल पर आ पाएं। स्टार्टिंग लाइन सेम करनी है तो एजुकेशन तो मस्ट है। बीजेपी की पॉलिटिशियन निर्मला सीतारमण ने भी ओपनली कहा था कि हेल्थ और एजुकेशन को हम फ्रीबीज कंसीडर नहीं करते। इस चीज का ठोस एग्जाम्पल दुनिया भर के डेवलप्ड देशों में भी देखने को मिलता है, जैसे कि जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, नॉर्वे व फिनलैंड जैसी। वहां पर फ्री एजुकेशन है न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि कॉलेज लेवल तक भी। कई केसेस में तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री एजुकेशन है जो बाहर से लोग पढ़ने आते हैं उन देशों में, एज लॉन्ग एज वो उनकी लोकल भाषा में पढ़ें। फिनलैंड में फ्री वोकेशनल कोर्स भी दिए जाते हैं। इनके कानून में बच्चों को द राइट टू फ्री मील्स भी गारंटी किया गया है। इसका नतीजा है कि फिनलैंड और नॉर्वे जैसे देशों में लिटरेसी रेट 100% है। डेनमार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन जैसे देशों में 99%। लेकिन वो डेवलप्ड कंट्री जहां पर ये एडजस्ट नहीं करता, जैसे कि यूके और यूएस, वहां पर कॉन्स्टेंटली इशू उठता है स्टूडेंट्स लोन का। बच्चे अपने कॉलेज की पढ़ाई करते वक्त भारी कर्ज में डूब जाते हैं, उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। हमारे फॉर्मल प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि एजुकेशन शुड नॉट बी अ बिजनेस प्रोडक्ट, और ऐसे युवा जो इतने कर्ज के अंदर डूबे हुए हों वो कहां से देश बदलेंगे, समाज को बदलेंगे, जब वो खुद का गुजारा नहीं चला पाएंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों इस पॉइंट पर तो हम में से हर कोई एग्री करता है एक दूसरे से, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उन पॉइंट्स पर आते हैं जो डिबेट का मुद्दा है। फ्री पानी का क्या?
मुफ्त में अनलिमिटेड फ्री वाटर अगर जनता को दिया जाए तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा वेस्टेज होगी। लोग प्रवाह करना बंद कर देंगे, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा और सरकार को भारी खर्चा भी उठाना पड़ेगा, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन दिल्ली में जो स्कीम लॉन्च करी गई, 20,000 लीटर पानी हर हाउस होल्ड के लिए हर महीने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। उससे ज्यादा पानी यूज करने पर फुल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि जितनी लोगों की जरूरतें हैं वो पूरी कर सकते हैं, लेकिन हर कोई उस लिमिट से नीचे रहना चाहेगा। लोग ज्यादा बचत करेंगे, पानी की कॉन्शियसली इस्तेमाल करेंगे। ओवरऑल इसका नतीजा क्या हुआ, और ज्यादा लोगों ने अपने घरों में मीटर लगाने चालू कर दिए ताकि वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सकें। दिल्ली हाई कोर्ट में इस स्कीम को चैलेंज किया गया और रिस्पॉन्स में दिल्ली जल बोर्ड ने इन्फॉर्म किया था कि मार्च 2015 में सिर्फ 8.57 लाख लोगों के घर में फंक्शनल वाटर मीटर थे। 2018 में ये नंबर 14.67 लाख तक पहुंच गए और रेगुलराइजेशन हुई, जो कि अच्छी चीज है। इसका खर्चा कितना उठाना पड़ा सरकार को? 2019-20 के बजट में 468 करोड़ रुपए दिल्ली गवर्नमेंट ने रखे इस वाटर सब्सिडी के लिए। अब अगर सरकार के पास इतने पैसे हैं तो ऐसा करने में गलत ही क्या है? और डाटा हमें ये दिखाता है कि दिल्ली का पूरे देश भर में एक्चुअल में फिजिकल डेफिसिट सबसे कम है, यानी सरकार कितना पैसा कमा रही है और कितना पैसा खर्च करने लग रही है। यही कारण है कि गोवा में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने सिमिलर स्कीम लॉन्च करी थी पिछले साल सितंबर में, सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर। इसमें घरों को 16,000 लीटर पानी फ्री मिलेगा, लेकिन फ्री पानी देने का यहाँ पर एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है, जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और लेक्स की रीस्टोरिंग साथ साथ करनी जरूरी है ताकि पानी की कमी न हो। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम मनरेगा के वर्कर्स ने राजस्थान और हरियाणा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज को डेवलप किया। जुलाई में दिल्ली में 1500 रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स पर काम शुरू हुआ और 2018 में अरविंद केजरीवाल ने सिटी ऑफ लेक्स के एम्बिशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें उनका मकसद था 25 लेक्स को रिस्टोर करना। दिल्ली में इस प्रोजेक्ट के तहत कई लेक्स जैसे रजौरी, द्वारका, तिमारपुर ऑलरेडी रिवाइव की जा चुकी हैं और ऐसा करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फ्री वाटर दिया जाएगा तो पानी की कमी पड़ जाएगी, तो ये पूरी स्कीम फ्लॉप हो सकती है। लेकिन अगर ऐसे ही एफर्ट्स कंटिन्यू रखे गए तो देश एक दिन डेवलप्ड कंट्रीज के लेवल तक पहुंच सकता है, जैसे कि स्वीडन और जर्मनी। यहाँ पर नलके से निकलने वाला पानी भी ड्रिंकेबल होता है और पब्लिक में बहुत सारे ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन्स लगाए गए होते हैं, ताकि कोई भी गरीब इंसान सड़क पर रहने वाला कभी प्यासा न मरे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।